ये दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनाना। इससे पहले वीडियो में हमने बेसिक बतला चुके हैं कि कैसे प्रतिबिंब बनता है, और आज पूरा 6 प्रतिबिंब होता है अवतल दर्पण में, बारी बारी से देखेंगे। और वस्तु को रखते हैं पहले दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच। तो देखिए, हमने यह दर्पण बनाया और इधर खींचा लाइन, यह होता है मुख्य अक्ष, और यहाँ पे ध्रुव होता है, इधर फोकस होता है, इधर वक्रता केंद्र होता है, और इधर अनंत हो जाता है। तो वस्तु को कहाँ रखना है? दर्पण के ध्रुव, इसी को पी कहते हैं इसको, और फोकस के बीच। तो वस्तु हमने रख दिया यहाँ पे। और वस्तु रखने के बाद क्या 3 नियम हमने पीछे के वीडियो में लिखवाया था, तो आप देखिएगा, और यहाँ पे बतला रहा हूँ। वस्तु रखने के बाद डायरेक्ट फोकस गुजारा जाता है दर्पण पर वस्तु से, और इसके बाद जब फोकस से होके सीधे परिवर्तन होगा, इसके बाद तो परिवर्तन से जब होगा तो यह सीधे फोकस से गुजर जाता है। और फोकस से गुजरने के बाद अब दूसरी किरण गुजारी जाती है, क्योंकि जब 2 लाइनें कटती है तभी प्रतिबिंब बनता है। जब इस प्रकार से प्रतिबिंब 2 लाइनें कटती है, प्रकाश की किरण है, तो प्रतिबिंब बनता है। परिभाषा आप लोग देखिएगा पिछले वीडियो में। तो इसके बाद दूसरी किरण गुजारा जाता है वस्तु और वक्रता केंद्र से होकर। तो दूसरा हमने किरण गुजारा, देखिए यह वक्रता केंद्र हो गया और यह वस्तु हो गया, यहाँ पे संपर्क कर रहा है। तो इस प्रकार से किरण जा रहा है। और नियम हमने लिखवाया था कि जब वक्रता केंद्र से और वस्तु से गुजरती है तो वह परिवर्तन के बाद भी पुनः इसी लाइन पर आ जाती है, पुनः इसी लाइन पर आ जाती है, इस प्रकार से। तो देखिए, इधर देखने पर यह दूर होते चली जा रही है, यानी कि इसके गैप बढ़ रहा है दोनों का। तो इस प्रकार से हम इधर भी मिला सकते हैं, दोनों को आगे या पीछे जिधर मिलता है उधर मिला सकते हैं, और जिधर कटे उधर प्रतिबिंब बन जाता है। तो इस प्रकार से देखिए, यहाँ पे मिल रहा है वस्तु, तो प्रतिबिंब बन जाएगा दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब। इस प्रकार से बनता है। अब तो वस्तु को हम लोग आइए रखते हैं दूसरा फोकस पर। तो हमने रखा यहाँ फोकस पे, और यहाँ से सीधे गुजारेंगे दर्पण पर, और इसके बाद यह कहाँ से? फोकस से होकर गुजरेगी। और इसके बाद देखिएगा तो दूसरी जो किरण होती है वक्रता केंद्र और वस्तु से होकर गुजरती है दर्पण पर, वस्तु और वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, और इधर इस प्रकार से गुजरती चली जाएगी इधर। तो यह बहुत दूर जाके हो सकता है कि मिले, इस प्रकार से सीधे खींचिएगा तो। और इधर देखिए इस प्रकार से जाएगी, और इधर देखिए यह इस प्रकार से जा रही है। तो दोनों तरफ पता नहीं किधर मिलेगी, तो इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं कि यह इधर जा रही है, और यह रिफ्लेक्शन के बाद वक्रता केंद्र से बताया था कि जब वक्रता केंद्र और वस्तु से गुजरती है तो वह पुनः उसी दिशा में वक्रता केंद्र से ही गुजर जाती है। और दूसरी ये परिवर्तन के बाद फोकस है। तो देखिए, यह पता नहीं किधर बन रहा है, तो इसलिए जब वस्तु फोकस पर होती है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अनंत पर। और तीसरा में हम लोग देखते हैं वस्तु को कहाँ रखेंगे। देखिए, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, अभी बीच में हम लोग रखते हैं यहाँ पे वस्तु, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में हम लोगों ने रखा। तो क्या करेंगे, यहाँ से पहले फोकस गुजारेंगे दर्पण पर, और यहाँ से सीधे फोकस से गुजरेगी। और इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, वस्तु और इस वक्रता केंद्र से लाइन गुजारेंगे इस प्रकार से सीधे, और इस प्रकार से हो जाता है। और इधर सीधे चली जाती है इधर। तो देखिए, इधर मिलाने पर यह मिल जा रही है यहाँ पर। तो देखिए, वस्तु हमने रखा था यहाँ पर, और दोनों लाइन यहाँ पे कट रहा है, तो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे। तो इधर अनंत है, बहुत दूर तक है, और यह वक्रता केंद्र, तो प्रतिबिंब बन गया। जब वस्तु F तथा C के बीच बनेगी तो प्रतिबिंब हो जाएगा कहाँ पर? अनंत एवं C के बीच।
अनंत एवं सी के बीच प्रतिबिंब बन जाता है। अब अगला हम लोग देखते हैं, तो आइए चौथा देखते हैं। फिगर बना दिया हमने, वस्तु को कहाँ रखना है, सी पर, क्योंकि यहाँ और यहाँ पर हमने रख दिया है। और वस्तु रखेंगे वक्रता केंद्र पर, और यहाँ से सीधे प्रकाश गुजारेंगे कहाँ, दर्पण पर। और दर्पण पर गुजारने के बाद क्या होता है, परावर्तन, और यहाँ से सीधे गुजरती है फोकस पर, फोकस से होकर। और दूसरी जो होती है कहाँ से गुजरेगी, तो वक्रता केंद्र यहाँ से और यहाँ से, इस वस्तु से। तो पीछे वाले वीडियो में आप लोग देखिए कि हमने कि दूसरे नियम में 2 पॉइंट लिखवाया था, पॉइंट, और उसमें एक लिखवाया था कि जब प्रकाश वस्तु और वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से ही गुजर जाती है। और दूसरा पॉइंट लिखवाया था कि जब प्रकाश जो है वस्तु और वक्रता केंद्र से न गुजरे तो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी, और वह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो देखिए, और यह ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए यह वस्तु हो गया और यह वक्रता केंद्र, यहाँ से सीधे लाइन खींचेगा तो यह दर्पण पर कहीं मिलेगा ही नहीं, क्योंकि दर्पण तो आधा भाग होता है, इसीलिए अवतल है। जब पूरा रहेगा तब ना गोलीय दर्पण होगा, और इधर दर्पण से परिवर्तन होगा, तो इस प्रकार से यह नहीं होगा। तो इसे मिटा दिया हमने। और इसलिए अब क्या करेंगे, हम लोग दूसरा नियम लगाएंगे। प्रकाश नहीं मिलेगी दर्पण पर, तो क्या करेंगे, इसी वस्तु से फोकस से प्रकाश गुजारेंगे हम लोग यहाँ पे। और इसके बाद परिवर्तन के बाद क्या होती है, मुख्य अक्ष के समानांतर ये जो किरणें हो जाती है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है इस प्रकार से। तो देखिए, यहाँ से मिलने के बाद इधर आके कहाँ पे कटी, तो यहाँ पे, यह इसी पर बनती है। थोड़ा इधर उधर हो जाने के कारण ये जो देखिए यहाँ पे टेढ़ा हो गया है, तो यहाँ पे मिल गया, नहीं तो यहीं पे बनता है डायरेक्ट। तो इस प्रकार से मिला और प्रतिबिंब यहीं पे बन गया। तो देखिए, सी पर हमने वस्तु रखा है और प्रतिबिंब भी सी पर बना। तो एग्जाम में पूछ देता है कभी कभी 1 नंबर में कि किस स्थान पर वस्तु रखने पर प्रतिबिंब भी उसी स्थान पर बनता है, तो यह वक्रता केंद्र होता है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब बना। और अगला हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हो गया। अब वस्तु हम लोग यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ से सीधे हमने डाला, और यहाँ से परिवर्तन होगा, सीधे यहाँ से गुजरेगा फोकस से। और दूसरा हम लोग डालेंगे, देखिए फिर वही वाला कॉन्सेप्ट आ गया कि इधर से सीधे लाइन गुजरेगा तो दर्पण पे जाएगा नहीं कहीं, तो फिर परिवर्तन ही नहीं होगा, तो प्रतिबिंब कहाँ से बनेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इधर से गुजारेंगे। देखिए, वस्तु और वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी। देखिए यहाँ पे वस्तु है और यहाँ पे वक्रता केंद्र है, यहीं से प्रकाश गुजारा हमने, और देखिए इधर मिल गया, जाके यहीं पे मिल गया दोनों, तो यहीं पे प्रतिबिंब बन जाएगा, प्रतिबिंब। वस्तु जब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच होती है तो प्रतिबिंब जो होता है एफ तथा सी के बीच बनता है। ठीक है, तो ये 4-5 हो गया, और एक बचा है, हम लोग देखते हैं उसको। तो आइए अब की बार हम लोग वस्तु रखेंगे अनंत पर, और अनंत पर पता नहीं बहुत बड़ी वस्तु होती है, उसका कोई सीमा नहीं होता है। तो हमने इधर से प्रकाश गुजार दिया और इधर से गुजार दिया फोकस पर, और दूसरी हम लोग किरण कहाँ से गुजारते हैं, देखिए इधर मिलाने पर तो फिर वक्रता केंद्र से मिलेगी नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले दर्पण पर गुजारेंगे और वह फोकस से होकर जाएगी। यह एक स्पेशल केस होता है कि इसको मान लीजिए यहाँ से गुजारने के बाद यह फोकस से होकर जाएगी इस प्रकार से। तो देखिए वस्तु यहाँ पे मिल रही है, दोनों प्रकाश से कट रही है, दोनों आप परिवर्तन के बाद। तो जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब फोकस पर बन जाता है। तो आशा करते हैं आप लोग समझे होंगे अच्छे से। मिलते हैं अगली वीडियो में।